अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि तुम्हारे सामने अभी भी चार्ट खुला हो, मोबाइल हाथ में हो और दिमाग में वही पुराना सवाल घूम रहा हो। इतनी मेहनत के बाद भी प्रॉफिट क्यों नहीं? रुको, मैं तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला। आज मैं तुम्हें एक कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं। ऐसी सच्चाई जो शायद तुम्हें ट्रेडिंग से प्यार भी करा दे या ट्रेडिंग से दूर भी कर दे। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं। कुछ साल पहले मैं भी वही करता था जो 90% नए ट्रेडर करते हैं। चार्ट खुलता था, इंडिकेटर लगाता था, यूट्यूब पर नई स्ट्रैटेजी देखता था और मन में सिर्फ एक ही चीज चलती थी, आज प्रॉफिट लेना ही है, चाहे मार्केट कुछ भी कहे। यहीं से मेरी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। मेरे अंदर नॉलेज की कमी नहीं थी, समस्या सिर्फ एक थी, धैर्य। पहला ट्रेड लॉस में गया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगला ट्रेड रिकवर कर देगा। दूसरा ट्रेड भी लॉस, तीसरा ट्रेड बिना सेटअप, चौथा ट्रेड रिवेंज। धीरे धीरे अकाउंट बैलेंस नहीं गिर रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस गिर रहा था। तुमने नोटिस किया है, मार्केट हमें एक ही बार में नहीं हराता, धीरे धीरे हराता है। हर छोटी गलती, हर ओवर ट्रेड, हर इंपल्स एंट्री हमारे अंदर के ट्रेडर को तोड़ती रहती है। एक दिन मैं स्क्रीन के सामने बैठा था, अकाउंट रेड था और पहली बार मैंने खुद से पूछा, क्या सच में मुझे ट्रेडिंग आती नहीं या मुझे इंतजार करना नहीं आता? यहीं से सब बदलना शुरू हुआ। ट्रेडिंग में सबसे पावरफुल स्किल स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर या हाई आईक्यू नहीं होता। सबसे पावरफुल स्किल है कुछ न करना। हाँ, कुछ न करना। चार्ट देखना, परफेक्ट सेटअप का इंतजार करना और जब सेटअप ना हो तो हाथ रोक लेना। सुनने में आसान, करने में सबसे मुश्किल, क्योंकि हमारा दिमाग एक्शन चाहता है, ईगो चाहता है कि हम हर मूव पकड़ें, डर कहता है अगर एंट्री मिस हो गई तो। लेकिन मार्केट किसी की एफओएमओ की परवाह नहीं करता। सच्चाई यह है, ट्रेडिंग में पैसा एक्शन लेने से नहीं, सही समय पर एक्शन लेने से बनता है। मैंने जब यह समझा तो मैंने ट्रेड्स बहुत कम कर दिए, इतने कम कि शुरुआत में खुद पर शक होने लगा। एक दिन पूरा मार्केट चला और मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। पहले वाला मैं होता तो कम से कम 5 एंट्री ले चुका होता। लेकिन उस दिन मैंने सिर्फ इंतजार किया, ऑब्जर्व किया। अंत में मेरे अकाउंट में प्रॉफिट नहीं आया, लेकिन एक चीज आई, शांति। और ट्रेडिंग में प्रॉफिट से पहले शांति आना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है उसी दिन तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता बदल जाती है। अब यहां एक खतरनाक सवाल आता है, अगर धैर्य नहीं है तो क्या ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए? सुनो, मैं तुम्हें मोटिवेशनल झूठ नहीं बोलूंगा। अगर तुम्हारे अंदर इंतजार करने की क्षमता नहीं है, नियमों का पालन करने की आदत नहीं है और हर कैंडल पर ट्रिगर हो जाते हो, तो हां, ट्रेडिंग छोड़ देना पैसे बचाने का सबसे तेज तरीका है, क्योंकि मार्केट भावनात्मक लोगों को रिवॉर्ड नहीं करता, सिर्फ अनुशासित लोगों को पे करता है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सीखने की इच्छा है, अगर तुम ईगो साइड पर रख सकते हो, अगर तुम धीमी प्रगति स्वीकार कर सकते हो, तो ट्रेडिंग तुम्हें सिर्फ पैसा नहीं, चरित्र भी बनाकर देगी। याद रखो, ट्रेडिंग एक स्किल नहीं, एक व्यक्तित्व परिवर्तन है। मैं पहले इंपल्सिव था, अब कैलकुलेटेड हूं। पहले जल्दी प्रॉफिट चाहिए था, अब प्रोसेस पर फोकस है। यह बदलाव स्ट्रैटेजी से नहीं, धैर्य से आया। इसलिए आज मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, जब अगली बार चार्ट खुलेगा, क्या तुम ट्रेड लेने के लिए बैठोगे या सही ट्रेड का इंतजार करने के लिए बैठोगे? क्योंकि यही फैसला तय करेगा तुम ट्रेडर हो या सिर्फ मार्केट में समय बिता रहे हो। एक सच सुनोगे, मार्केट तुम्हारा पैसा एक ही बड़े लॉस से नहीं लेता, वह तुम्हारा पैसा छोटे छोटे जल्दी जल्दी लिए गए ट्रेड से खींचता है, इतना धीरे कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। और जब पता चलता है, अकाउंट आधा हो चुका होता है। मुझे आज भी वह दिन याद है। सुबह 9:15 चार्ट खुला, दिल की धड़कन थोड़ी तेज। प्री मार्केट मूवमेंट देखकर दिमाग ने कहा, आज तो बड़ा मूव आएगा, जल्दी एंट्री ले। सेटअप पूरी तरह बना नहीं था, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, एंट्री मिस हो गई तो? बस यही एक लाइन मेरे पूरे दिन की कहानी तय कर गई। मैंने एंट्री ली, कैंडल उलटी गई, स्टॉप लॉस हिट। कोई बड़ी बात नहीं थी, लॉस छोटा था, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हुआ। दिमाग ने तुरंत कहा, रिकवर करना है, दूसरी एंट्री, बिना कंफर्मेशन। फिर लॉस, अब ईगो एक्टिवेट, अब ट्रेडिंग नहीं चल रही थी, अब बदला चल रहा था। तीसरी एंट्री, ओवर कॉन्फिडेंस। चौथी एंट्री, फ्रस्ट्रेशन। पांचवी एंट्री, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं स्क्रीन के सामने बैठा था और धीरे धीरे चार्ट वही था, मार्केट वही था, लेकिन ट्रेडर बदल चुका था। अब मैं मार्केट को नहीं पढ़ रहा था,
मैं अपनी इमोशंस को ट्रेड कर रहा था। तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया है जब हर कैंडल तुम्हें बुलाती है, एंट्री ले, एंट्री ले, और तुम जानते हुए भी कि सेटअप क्लियर नहीं है, फिर भी क्लिक कर देते हो? यही इंपेशेंस है, और इंपेशेंस अकाउंट बैलेंस को नहीं, डिसीजन क्वालिटी को डिस्ट्रॉय करती है। उस दिन दोपहर 1:40 पर मैंने अपना P&L देखा। सुबह का छोटा सा लॉस अब एक बड़ा रेड नंबर बन चुका था। सबसे दर्दनाक क्या था पता है? मार्केट ने कोई अनप्रिडिक्टेबल मूव नहीं दिया था। सब कुछ टेक्स्ट बुक था। गलती सिर्फ एक थी, मैं वेट नहीं कर पाया। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ, ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस एनिमी मार्केट नहीं है, सबसे डेंजरस एनिमी है जल्दी प्रॉफिट लेने की भूख। प्रॉफिट चाहिए, अभी चाहिए, हर मूव पकड़ना है, हर अपॉर्चुनिटी कैश करनी है। लेकिन मार्केट कोई एटीएम नहीं है जहां कार्ड डालो और कैश निकल आए। मार्केट एक पेशेंस टेस्ट मशीन है। जो वेट कर सकता है उसे रिवॉर्ड मिलता है, जो जल्दी करता है उससे फीस वसूली जाती है। उस दिन मैंने लैपटॉप बंद किया, कुर्सी पर पीछे झुका और खुद से एक कड़वा सवाल पूछा, क्या मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं या सिर्फ एक्साइटमेंट खरीद रहा हूं? क्योंकि सच बताऊं, ओवर ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं मिलता, एड्रेनालिन मिलता है। हर एंट्री एक छोटा सा थ्रिल देती है, हार्ट रेट बढ़ता है, लगता है कुछ हो रहा है, लेकिन अकाउंट चुपचाप ड्रेन हो रहा होता है। और यही सबसे खतरनाक ट्रैप है। इंपेशेंस तुम्हें बिजी रखती है ताकि तुम प्रोडक्टिव महसूस करो, लेकिन रियलिटी में तुम सिर्फ कैपिटल ट्रांसफर कर रहे होते हो। उस दिन के बाद मैंने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मैंने खुद से रूल बनाया, अगर सेटअप ए ग्रेड नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। पहले दिन पूरा मार्केट मूव हुआ, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। अंदर से आवाज आई, देख कितना मूव मिस कर दिया। लेकिन दूसरी आवाज जो पहले बहुत कमजोर थी, आज थोड़ी स्ट्रांग थी, कैपिटल बचा हुआ है। ट्रेडिंग में एक सीक्रेट है जिसे कोई बिगिनर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मिस्ड अपॉर्चुनिटी लॉस से बेहतर होती है। लॉस अकाउंट को काटता है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी सिर्फ ईगो को। और अगर तुम ट्रेडर बनना चाहते हो तो तुम्हें अकाउंट बचाना है, ईगो नहीं। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, जब तुम अगली बार बिना सेटअप एंट्री लोगे, क्या वह ट्रेड प्रॉफिट के लिए होगा या सिर्फ इस डर से कहीं मूव छूट न जाए? क्योंकि सच यही है, मार्केट में सबसे महंगा शब्द है जल्दी, और सबसे अमीर बनाने वाला शब्द है इंतजार। अगर मैं तुमसे कहूं, ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं कमाती, बेस्ट हैबिट कमाती है। रुको, इस बार मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा, मैं तुम्हें वो चीज बताने जा रहा हूं जिसने सच में मेरी ट्रेडिंग बदल दी। एक समय ऐसा था जब मैं हर सुबह चार्ट खोलते ही ट्रेड लेने के लिए बैठता था। आज मैं चार्ट खोलता हूं ट्रेड लेने के लिए नहीं, ट्रेड अवॉइड करने के लिए। डिफरेंस समझ रहे हो? पहले मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढता था, अब मैं क्वालिटी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता हूं। और यही पेशेंस की असली शुरुआत है। एक दिन मैंने खुद से एक कठोर रूल बनाया, इतना कठोर कि ईगो को पसंद नहीं आया। अगर सेटअप क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, चाहे पूरा मार्केट भाग जाए। पहले दिन 9:15 से 10:30 तक कोई ट्रेड नहीं। अंदर बेचैनी, हाथ माउस पर, दिल कह रहा था कुछ तो कर, लेकिन मैंने स्क्रीन को सिर्फ ऑब्जर्व किया। उस दिन पहली बार महसूस हुआ, ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम बाय या सेल करना नहीं, कुछ ना करना है। और यहीं से मेरी डेली रूटीन बदलनी शुरू हुई। अब मेरी सुबह ऐसे शुरू होती है, चार्ट खुलने से पहले मैं खुद से एक सवाल पूछता हूं, आज मैं पैसा कमाने आया हूं या डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने? अगर तुम सच में लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना चाहते हो तो हर दिन प्रॉफिट नहीं, प्रोसेस जीतना जरूरी है। मैंने एक छोटा सा फ्रेमवर्क बनाया, सिंपल लेकिन ब्रूटली इफेक्टिव। रूल नंबर 1, मार्केट ओपन के पहले ट्रेड नहीं सोचूंगा, सिर्फ बायस बनाऊंगा। मार्केट क्या कर सकता है ये लिखूंगा, मार्केट क्या करेगा ये गेस नहीं करूंगा। रूल नंबर 2, पहले 15 से 20 मिनट नो ट्रेड। पहले मैं इसी समय में सबसे ज्यादा लॉस करता था, अब यही समय मुझे मार्केट का मूड समझाता है। रूल नंबर 3, ए ग्रेड सेटअप या नो ट्रेड। अगर कंफर्मेशन हाफ है तो एंट्री 0। पहले यह रूल फॉलो करना बहुत मुश्किल था क्योंकि स्क्रीन पर मूव दिखता था और दिमाग चिल्लाता था, एंट्री ले नहीं तो छूट जाएगा। लेकिन मैंने एक ट्रिक इस्तेमाल की। जब भी फोमो आता मैं खुद से जोर से बोलता, मिस्ड मूव, कैपिटल सेव। धीरे धीरे यह एक डायलॉग नहीं, मेरी आइडेंटिटी बन गई। अब एक अजीब चीज होने लगी, ट्रेड्स कम हुए लेकिन एक्यूरेसी बढ़ी।
स्ट्रेस कम हुआ, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ा। पहले मैं 10 ट्रेड लेता था, एंड में P&L रेड। अब 2 ट्रेड लेता हूं और माइंड ग्रीन। तुमने नोटिस किया है, जब तुम कम ट्रेड लेते हो, हर एंट्री के पीछे लॉजिक स्ट्रांग होता है, और जब लॉजिक स्ट्रांग होता है, स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो रिग्रेट नहीं होता। यही पेशेंस का असली रिवॉर्ड है, इमोशनल स्टेबिलिटी। एक दिन पूरा मार्केट ट्रेंड में चला। मेरे सेटअप का लेवल बस 5 पॉइंट दूर था। प्राइस भाग गया, लेवल टच ही नहीं किया। पहले वाला मैं मार्केट को गालियां देता, बस थोड़ा सा और वेट क्यों किया। लेकिन उस दिन मैंने लैपटॉप बंद किया और मुस्कुराया। क्यों? क्योंकि रूल टूटा नहीं। ट्रेडिंग में एक हिडन प्रॉफिट होता है जो P&L में नहीं दिखता, रूल फॉलो करने का प्रॉफिट। यही प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में अकाउंट को ग्रो करता है। अब मैं तुमसे एक ईमानदार सवाल पूछता हूं, क्या तुम हर दिन मार्केट से पैसा निकालना चाहते हो, या अपने अंदर ऐसा ट्रेडर बनाना चाहते हो जिसे मार्केट खुद पे करे? क्योंकि सच यही है, पेशेंस ओवरनाइट डेवलप नहीं होता। पेशेंस छोटे छोटे डिसीजन से बनता है। हर मिस्ड ट्रेड, हर अवॉइड की हुई एंट्री, हर फॉलो किया हुआ रूल। और जिस दिन तुम्हें कुछ न करने में भी कॉन्फिडेंस आने लगे, समझ लेना तुम बिगिनर नहीं रहे, तुम ट्रेडर बन रहे हो। सच बताऊं, कई बार तुम्हें लॉस मार्केट नहीं देता, तुम्हारा खुद का दिमाग देता है। चार्ट वही होता है, स्ट्रेटजी वही होती है, लेकिन डिसीजन बदल जाता है। और यही ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक लड़ाई है, मार्केट के खिलाफ नहीं, अपने माइंड के खिलाफ। मुझे वो फेज आज भी याद है जब मैंने रूल्स बना लिए थे, सेटअप डिफाइन कर लिया था, रिस्क मैनेजमेंट लिख लिया था, फिर भी मैं बार बार वही गलती कर रहा था। क्यों? क्योंकि चार्ट पर सिर्फ कैंडल नहीं चलती, इमोशन भी चलता है। एक दिन मैंने परफेक्ट सेटअप का इंतजार किया, लेवल आया, बस एंट्री लेने ही वाला था। अचानक एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। दिमाग ने तुरंत कहा, अब तो मूव निकल गया, जल्दी जंप कर। सेटअप अब वैलिड नहीं था, रिस्क बढ़ चुका था, रिवॉर्ड कम हो चुका था, लेकिन फिंगर माउस पर क्लिक कर चुकी थी। एंट्री ली, और जैसे मार्केट को पता था कि मैं इमोशन से ट्रेड कर रहा हूं, प्राइस तुरंत रिवर्स हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ। उस लॉस का दर्द अमाउंट का नहीं था, दर्द इस बात का था, मैं जानता था, फिर भी किया। यही साइकोलॉजिकल ट्रैप है। ट्रेडिंग में नॉलेज कम नहीं हारता, इंपल्स हारता है। हमारा ब्रेन एक्शन को रिवॉर्ड करता है। कुछ करते रहने से हमें लगता है मैं कंट्रोल में हूं, लेकिन मार्केट कंट्रोल से नहीं, क्लैरिटी से जीता जाता है। तुमने नोटिस किया है, जब 2-3 कैंडल फास्ट मूव करती हैं, हार्ट रेट बढ़ जाता है। स्क्रीन के सामने बैठे बैठे भी बॉडी फाइट मोड में चली जाती है, और उस मोमेंट में तुम एनालिसिस नहीं कर रहे होते, तुम रिएक्ट कर रहे होते हो। यही फोमो का अटैक है। फोमो कहता है, अभी नहीं लिया तो कभी नहीं मिलेगा। रियलिटी क्या है? मार्केट कल भी खुलेगा, सेटअप फिर आएगा, अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं होती, लेकिन इंपेशेंस अपॉर्चुनिटी को इमरजेंसी बना देता है। मैंने इस ट्रैप को तोड़ने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल की। जब भी फास्ट मूव दिखता, मैं तुरंत स्क्रीन से नजर हटाता, जानबूझकर 5 सेकंड डीप ब्रेथ, फिर खुद से एक सवाल, क्या ये एंट्री प्लान का हिस्सा है? अगर आंसर नहीं तो ट्रेड कैंसिल। शुरू में ईगो जलता था, लगता था इतना मूव मिस हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक पैटर्न दिखा। जिन मूव्स को मैं मिस कर रहा था, उनमें से 60-70% बाद में पुल बैक देते थे। मतलब मार्केट मुझे दूसरा चांस दे रहा था, लेकिन पहले मैं इंतजार ही नहीं करता था। यहीं मुझे एक गहरी बात समझ आई, मार्केट रेयरली लेट होता है, ट्रेडर अक्सर जल्दी कर देता है। इंपेशेंस तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि हर कैंडल तुम्हारे खिलाफ जा रही है, लेकिन रियलिटी में तुम ही अपने रूल्स के खिलाफ जा रहे होते हो। एक और ट्रैप है, बस एक लास्ट ट्रेड, डे एंड होने वाला, P&L थोड़ा रेड। दिमाग कहता है एक सही एंट्री मिल जाए, डे ग्रीन हो जाएगा, और वही लास्ट ट्रेड अक्सर डे का बिगेस्ट लॉस बन जाता है। मैं भी इस जाल में कई बार फंसा। एक शाम मैंने यही किया। रूल था 3 ट्रेड्स मैक्स, मैं 3 लॉस ले चुका था। स्क्रीन बंद करनी थी, लेकिन ईगो ने कहा आज नेगेटिव क्लोज नहीं करना। चौथा ट्रेड लिया, 5 मिनट में पूरा डे का लॉस डबल हो गया। उस दिन समझ आया, ट्रेडिंग में सबसे महंगा शब्द है लास्ट, क्योंकि मार्केट को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा डे ग्रीन हो या रेड। उस दिन मैंने एक परमानेंट रूल बनाया, रूल ब्रेक बराबर ट्रेडिंग बंद। नो रिवेंज, नो रिकवरी, नो लास्ट चांस। धीरे धीरे माइंड शांत होने लगा। अब जब फास्ट मूव आता है, मैं एक्साइटेड नहीं होता, मैं क्यूरियस होता हूं। अब जब सेटअप मिस होता है, मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता, मैं नोट बनाता हूं,
और यहीं ट्रेडर मैच्योर होता है। मैं तुमसे एक सच्चा सवाल पूछता हूं, जब तुम अगली बार बिना प्लान एंट्री लोगे, क्या वो मार्केट की गलती होगी या तुम्हारे माइंड की जल्दी? क्योंकि याद रखो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज इंडिकेटर नहीं देता, सेल्फ कंट्रोल देता है। जिस दिन तुम इमोशन को पॉज कर पाए, उसी दिन तुम्हारा अकाउंट भी पॉज होना बंद हो जाएगा। एक मोमेंट आता है जब ट्रेडर डिसाइड करता है, अब मैं मार्केट को प्रूव नहीं करूंगा, मैं खुद को कंट्रोल करूंगा। मेरे लिए वह मोमेंट अचानक नहीं आया, वह बना सैकड़ों छोटे लॉस, सैकड़ों मिस्ड अपॉर्चुनिटीज और अनगिनत सेल्फ डाउट के बाद। एक सुबह मैं चार्ट के सामने बैठा था। पहले की तरह हार्ट रेट तेज नहीं थी, कोई जल्दी नहीं थी, बस अजीब सी शांति थी। मार्केट खुला, पहले 10 मिनट तेज मूवमेंट। पहले वाला मैं होता तो कम से कम 2 एंट्री ले चुका होता, लेकिन उस दिन मैं सिर्फ देख रहा था। प्राइस मेरे लेवल के पास आया, छूकर वापस चला गया। एंट्री मिस। अंदर से हल्की सी आवाज आई, अगर जंप कर लेता तो शायद प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन इस बार मैंने माउस को नहीं छुआ। मैंने सिर्फ एक लाइन अपनी डायरी में लिखी, रूल सेफ, कैपिटल सेफ। यहीं से वह टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ, जिसे हम P&L में तुरंत नहीं देखते, लेकिन अकाउंट ग्रोथ में साफ दिखता है। उस दिन कोई ट्रेड नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, लेकिन डे एंड पर मैं स्ट्रेस फ्री था। अगले दिन मार्केट ने वही लेवल दोबारा दिया। इस बार सेटअप कंप्लीट, कंफर्मेशन क्लियर, एंट्री ली। ट्रेड धीरे धीरे मेरे डायरेक्शन में गया। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई पैनिक नहीं, सिर्फ प्रोसेस। टारगेट हिट। अमाउंट बड़ा नहीं था, लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा था, क्योंकि पहली बार प्रॉफिट स्ट्रैटेजी से नहीं, पेशेंस से आया था। यही मुझे गहरी सच्चाई समझ आई। कंसिस्टेंसी एक बड़े प्रॉफिट से नहीं बनती, कंसिस्टेंसी बनती है बार बार सही डिसीजन लेने से। पहले मेरे रिजल्ट्स रैंडम थे, कभी बड़ा ग्रीन, कभी बड़ा रेड, अब छोटे छोटे स्टेबल गेन। पहले ट्रेडिंग रोलर कोस्टर थी, अब ट्रेडिंग रूटीन बन गई। मैंने एक और हैबिट जोड़ी, हर ट्रेड के बाद प्रॉफिट या लॉस नहीं लिखता था, मैं लिखता था, क्या मैंने रूल फॉलो किया? अगर आंसर यस तो लॉस भी एक्सेप्ट, अगर आंसर नो तो प्रॉफिट भी वार्निंग। धीरे धीरे मेरा फोकस मनी से हटकर एग्जीक्यूशन क्वालिटी पर आ गया, और यही गेम बदलता है। एक हफ्ते बाद मैंने अपना ट्रेड लॉग देखा। ट्रेड कम थे, लेकिन लॉस स्ट्रीक गायब थी। अकाउंट तेजी से नहीं, स्टेबिलिटी से ग्रो कर रहा था। तुम जानते हो ट्रेडिंग में सबसे पावरफुल फीलिंग क्या होती है? नॉट बिग प्रॉफिट, कंट्रोल। जब स्क्रीन पर रेड कैंडल आए और तुम्हारा हार्ट रेट स्टेबल रहे, जब मूव मिस हो और तुम स्माइल कर सको, जब स्टॉप लॉस हिट हो और तुम अगले ट्रेड के पीछे भागो नहीं, यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। एक दिन मेरे सामने परफेक्ट सेटअप आया, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रूल मैच नहीं कर रहा था। पुराना मैं, चलो एंट्री ले लेते हैं, नया मैं, ट्रेड स्किप। प्राइस गया, मूव बड़ा था। पहले फ्रस्ट्रेशन होती, लेकिन उस दिन मैंने सिर्फ इतना कहा, मार्केट हमेशा रहेगा, मेरा कैपिटल भी रहना चाहिए। और सच बताऊं, उसी शाम मुझे दूसरा सेटअप मिला, हाई प्रोबेबिलिटी, क्लियर कंफर्मेशन। वह ट्रेड उस मिस्ड मूव से भी ज्यादा प्रॉफिट दे गया। यही समझ आया, पेशेंस डिले नहीं करता, पेशेंस बेटर अपॉर्चुनिटी तक ले जाता है। अगर तुम सच में लॉस साइकिल तोड़ना चाहते हो, तो स्ट्रैटेजी बदलने से पहले अपना बिहेवियर बदलो। कम ट्रेड लो, क्लियर ट्रेड लो, प्लान्ड ट्रेड लो। मार्केट से लड़ना बंद करो, मार्केट के साथ चलना शुरू करो, क्योंकि अंत में विनिंग ट्रेडर्स वो नहीं होते जो हर मूव पकड़ते हैं। विनिंग ट्रेडर्स वो होते हैं जो सही मूव का इंतजार करते हैं। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या तुम जल्दी प्रॉफिट के पीछे भागते रहोगे या ऐसी कंसिस्टेंसी बनाओगे जिसे मार्केट खुद रिवॉर्ड करे? एक सच्चाई जो ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी लक से नहीं आती, सिस्टम से आती है। हां, इमोशन पावरफुल है, स्टोरी पावरफुल है, लेकिन अगर तुम्हारे पास डेली सिस्टम नहीं है तो पेशेंस सिर्फ एक अच्छा शब्द बनकर रह जाएगा। मैं भी पहले यही सोचता था, आज से डिसिप्लिन्ड रहूंगा, लेकिन मार्केट खुलते ही पुरानी आदतें वापस आ जाती थीं। तब मुझे समझ आया, विल पावर टेम्पररी होती है, सिस्टम परमानेंट होता है। उस दिन मैंने ट्रेडिंग के लिए एक पेशेंस ब्लूप्रिंट बनाया। कोई फैंसी चीज नहीं, सिर्फ सिंपल रूल्स, लेकिन लोहे जैसे मजबूत। अब मेरी हर ट्रेडिंग डे की शुरुआत प्रॉफिट से नहीं, चेकलिस्ट से होती है। मार्केट ओपन होने से पहले मैं स्क्रीन के सामने बैठकर खुद से पूछता हूं, 1, क्या मैं शांत हूं? अगर माइंड पहले से स्ट्रेस में है तो नो ट्रेड डे, क्योंकि मार्केट इमोशनल माइंड को और बढ़ा देता है। 2, क्या आज क्लियर प्लान लिखा है? लेवल कहां है? इनवैलिडेशन कहां है? रिस्क कितना है? अगर प्लान पेपर पर नहीं तो एंट्री बटन पर उंगली नहीं। 3,
मैक्सिमम ट्रेड्स लिमिट फिक्स, 3 ट्रेड्स बस। पहले यह रूल ईगो को चुभता था, लेकिन यहीं से ओवर ट्रेडिंग बंद हुई। अब सबसे पावरफुल टेक्निक जो मैंने इंपेशेंस तोड़ने के लिए इस्तेमाल की, जब भी सेटअप बनने लगता और हार्ट रेट तेज होता, मैं तुरंत एक माइक्रो पॉज लेता, 5 सेकंड डीप ब्रीथ और एक लाइन बोलता, प्रोसेस फर्स्ट, प्रॉफिट लेटर। तुम सोचते होगे क्या सिर्फ 5 सेकंड से फर्क पड़ता है? हाँ, क्योंकि उसी 5 सेकंड में रिएक्शन डिसीजन बन जाता है। पहले मैं कैंडल देखकर क्लिक करता था, अब कंफर्मेशन देखकर एग्जीक्यूट करता हूं। एक और रूल जिसने मेरी साइकोलॉजी बदल दी, अगर 2 लगातार लॉस तो 20 मिनट मैंडेटरी ब्रेक। पहले लॉस के बाद स्क्रीन से चिपका रहता था, अब कुर्सी छोड़ देता हूं, वॉक, पानी, साइलेंस। हर बार वापस आता हूं, माइंड रीसेट होता है। यही रीसेट रिवेंज ट्रेडिंग खत्म करता है। एक दिन ऐसा ही हुआ, 2 छोटे लॉस। पहले वाला मैं तीसरा ट्रेड तुरंत ले लेता, लेकिन उस दिन उठा, 10 मिनट बालकनी में खड़ा रहा। वापस आया तो मार्केट स्ट्रक्चर बदल चुका था। अगर बैठा रहता, तीसरा ट्रेड भी लॉस होता। ब्रेक ने लॉस बचा लिया। यही समझ आया, कभी कभी ट्रेड ना लेना भी प्रॉफिट होता है। अब हर डे एंड पर सबसे पहले P&L नहीं देखता, जर्नल खोलकर एक सवाल लिखता हूं, क्या मैंने आज अपने रूल्स का सम्मान किया? अगर जवाब हां है तो डे सक्सेसफुल, चाहे P&L फ्लैट हो। क्योंकि ट्रेडिंग में रियल कंपाउंडिंग मनी का नहीं, बिहेवियर का होता है। दिन ब दिन रूल फॉलो करना आसान हुआ। अब फास्ट मूव आता है तो पैनिक नहीं, मिस्ड एंट्री होती है तो रिग्रेट नहीं, स्टॉप लॉस हिट होता है तो चेज नहीं। यही पेशेंस स्किल नहीं, आइडेंटिटी बन जाती है। मैं तुमसे सीधा सवाल पूछता हूं, क्या तुम्हारे पास भी ऐसा सिस्टम है जो तुम्हें इमोशन से बचाए, या तुम हर दिन मार्केट के मूड पर ट्रेड करते हो? क्योंकि सच यही है, स्ट्रैटेजी तुम्हें एंट्री देती है, सिस्टम तुम्हें सर्वाइवल देता है, और सर्वाइवल के बिना कोई प्रॉफिट टिकता नहीं। आज अगर सच में ट्रेडिंग को सीरियस लेना चाहते हो तो इंडिकेटर डाउनलोड करने से पहले अपना डेली डिसिप्लिन फ्रेमवर्क लिखो। कम ट्रेड, क्लियर ट्रेड, प्लान्ड ट्रेड। याद रखो, मार्केट में फास्ट लोग एक्साइटेड रहते हैं, पेशेंट लोग पेड रहते हैं। अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो यह सिर्फ एक वीडियो का अंत नहीं है, यह एक निर्णय बिंदु है। क्योंकि यहां तक वही लोग आते हैं जो सिर्फ सुनते नहीं, खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। अब मैं तुमसे किसी स्ट्रैटेजी की बात नहीं करूंगा, न कोई इंडिकेटर, न कोई सीक्रेट सेटअप। मैं तुम्हें सिर्फ एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है तो क्या सच में ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए? सुनो, कड़वा है लेकिन सच है। अगर तुम हर कैंडल पर ट्रिगर हो जाते हो, हर मूव पकड़ना चाहते हो, स्टॉप लॉस लगाकर भी उसे हटा देते हो, नियम लिखते हो लेकिन उनका पालन नहीं करते, तो हां, अभी ट्रेडिंग से ब्रेक लेना तुम्हारे कैपिटल को बचा सकता है। क्योंकि मार्केट भावनात्मक लोगों को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट अनुशासित लोगों को भुगतान करता है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सीखने की भूख अभी भी जिंदा है, अगर अहंकार को एक तरफ रख सकते हो, अगर धीमी प्रगति स्वीकार कर सकते हो, तो ट्रेडिंग छोड़ना नहीं, ट्रेडिंग को सही तरीके से शुरू करना। याद रखो, ट्रेडिंग पैसा कमाने का तेज तरीका नहीं है, ट्रेडिंग चरित्र बनाने की धीमी प्रक्रिया है। मैं भी वही था। जल्दी मुनाफा चाहिए, हर मूव पकड़ना है, हर दिन हरा परिणाम चाहिए, और वही जल्दबाजी मुझे बार बार नुकसान देती रही। फिर एक दिन मैंने स्ट्रैटेजी नहीं बदली, मैंने खुद को बदला। मैंने ट्रेड कम किए, इंतजार ज्यादा किया, नियमों का पालन किया, और धीरे धीरे मुनाफा आया। लेकिन उससे पहले शांति आई। सच बताऊं, जिस दिन ट्रेडिंग तुम्हें तनाव नहीं देती, उस दिन मुनाफा टिकना शुरू होता है। आज इस वीडियो के अंत पर मैं चाहता हूं कि तुम एक ईमानदार निर्णय लो। क्या तुम ट्रेडिंग को रोमांच की तरह मानोगे या एक पेशेवर कौशल की तरह? क्या तुम हर मूव के पीछे भागोगे या सही मूव का इंतजार करोगे? क्योंकि अंत में विजेता ट्रेडर वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा ट्रेड लेते हैं, विजेता ट्रेडर वे होते हैं जो सबसे ज्यादा इंतजार कर सकते हैं। अगर आज के बाद तुमने सिर्फ एक चीज बदल दी, हर एंट्री से पहले 5 सेकंड रुकना, गहरी सांस लेना और खुद से पूछना, क्या यह ट्रेड योजना का हिस्सा है, तो मान लेना तुम्हारी ट्रेडिंग आज से बदलनी शुरू हो गई। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कहीं भी प्रभावित किया तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखना, पेशेंट। यह मेरे लिए कमेंट नहीं होगा, यह तुम्हारे खुद से किया हुआ संकल्प होगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अगली वीडियो में वह सटीक मानसिकता बताऊं जिससे पेशेवर ट्रेडर नुकसान के बाद भी स्थिर रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो, क्योंकि यहां हम तुरंत मुनाफा नहीं, दीर्घकालिक संपत्ति और मजबूत ट्रेडर मानसिकता बनाते हैं। याद रखो,
मार्केट हमेशा रहेगा, अवसर खत्म नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारा कैपिटल और तुम्हारा अनुशासन, इन्हें बचाना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अगली बार जब चार्ट खुले, जल्दी मत करना, इंतजार करना, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे अमीर बनाने वाली आदत है धैर्य।